हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना डायरेक्शन सेंस टेस्ट का अनदर पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें हम आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गाइस। इसमें हम करेंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। शैडो बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से करने हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम जो जनरली एग्जाम में जनरल लेवल के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियो की। और जेके एसएसबी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होती है मुझे वहीं पे प्रोवाइड करनी होती है और वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उनको मिस ना कर दो, इसलिए आप हर एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो और आपको अपडेट मिलता रहेगा। जेके एसएसबी, अगर आप जेके एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड की कर रहे हैं, वेटरनरी फार्मिस्ट कर रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, और किसी भी एग्जाम जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें रीजनिंग में आपको एक टॉपिक दिखेगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो उसको अगर आप मेरे 3 लेक्चर ये कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जेके एसएसबी क्लास 4 के क्वेश्चन देख लो और आप उनको इजीली क्रैक कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन 3 वीडियो को देख लोगे, 3 वीडियो में आप बेसिक से लेकर हाई लेवल का कंसेप्ट सीख जाओगे। अगर आप हमारी वीडियोस 3 देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख सकते हो। और वो आपको ऐसे वक्त क्लास 4 के टाइम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्लास 4 में डायरेक्शन साइंस हमने किस तरह का पढ़ाया था, तो उस तरह का लेवल भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इजी लेवल था। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल है, क्योंकि मैंने थोड़ा लेवल हाई किया है, क्योंकि एग्जाम में इजी लेवल का आजकल कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज के वीडियो में क्वेश्चन डिस्कशन, और वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये मैं वीडियो थर्ड टाइम पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने 2 बार शूट किया उसमें साउंड का इशू था। फर्स्ट टाइम शूट किया उसमें साउंड का इशू, मेरे पूरे 20 + 20 मिनट्स बेकार गए, 40 मिनट बेकार गए, और अब ये वीडियो भी 20 मिनट का ही रहेगा। और पूरा 1 घंटा लगाने के बाद ही मेरा ये वीडियो आया है। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और एंड तक ज़रूर देखना, और मैं हर एक कंसेप्ट आपको आज यहाँ पे क्लियर कर पाऊँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए थे, और इसका मैं आपको ट्राई करूंगा, इसका पीडीएफ जो होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी देनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में चलिए हम करेंगे अपने डिफरेंट क्वेश्चन, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप खुद भी पढ़िए और मुझे भी पढ़ने दीजिए, और क्या लिखा है इस क्वेश्चन पे, और इसको ईजिली किस तरह से हम कर सकते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा तो किस तरह से हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो आप अपने से भी थोड़ा एफर्ट लगाएं इसको सॉल्व करने का। अर्पित वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन द ईस्टर्न डायरेक्शन एंड took a U-turn and walked 13 kilometer. Then he turns south and walked 4 kilometer, after which she turned left and walked 5 kilometer, and finally she turned north and walked 3 kilometer. How far is she from the starting point? So guys, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है उसको रीड आउट जरूर करना है। टाइम टेकिंग ओनली आपका थोड़ा, आपने 2 से 4 सेकंड के अंदर इसको पूरा करना होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी। ठीक है, पूरा ओवरऑल माइंड में पढ़ना होता है, पर मुंह से नहीं बोलना, माइंड में इसको करना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ इसको सॉल्व। अर्पित वॉक डिस्टेंस 8 किलोमीटर इन ईस्टर्न डायरेक्शन। दोस्तों, ईस्टर्न डायरेक्शन आप सभी को पता है, मैं आपको रैंडमली यहाँ पे डायरेक्शन लेने वाला हूँ, तो आप ये घबराइएगा मत कि सर ने कौन सी डायरेक्शन ले ली, क्योंकि मैंने डायरेक्शंस आपको पढ़ाई हुई हैं किस तरह से डायरेक्शन हमें लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले कि अर्पित वॉक डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन दी ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्टर्न डायरेक्शन में को एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ अर्पित का, जिसमें उसने स्टार्टिंग पॉइंट्स लिया है। अर्पित ने जो अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, तो वो मैं आपको अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे उसने अपना स्टार्टिंग पॉइंट लिया। तो इसने ईस्ट की तरफ मूव किया, तो ईस्ट की तरफ दोस्तों उसने मूव किया कितना, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर जब अर्पित ने ईस्ट की तरफ मूव किया, ये ईस्ट डायरेक्शन थी, ईस्ट की तरफ मूव करने के बाद उसने बोला कि वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने मूव किया यू टर्न में। यू टर्न में मूव करके उसने 13 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यानी कि 8 किलोमीटर तो इसने बीच में ये भी कवर किया और 5 एक्स्ट्रा किया, तो टोटल डिस्टेंस इसने 30 किलोमीटर कवर अप कर लिया। कितना किया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो उसका 13 किलोमीटर बन गया। ठीक है, 13 किलोमीटर यहाँ पर तक ये डिस्टेंस बन चुका है, सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ चुका है। देन शी टर्न साउथ, लड़की है, उसने साउथ की तरफ मूव किया और 4 किलोमीटर का वॉक किया। 4 किलोमीटर उसने वॉक किया साउथ में जाके, नीचे की तरफ गई। फिर उसने क्या किया, टर्न लेफ्ट लिया, उसने लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट उसने 5 किलोमीटर लिया है, सॉरी इसने 5 किलोमीटर इसने लेफ्ट लिया है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो उसके बाद क्या हुआ,
5 किलोमीटर के बाद बोर्ड है कि एंड फाइनली शी टर्न द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मूव कर गई लड़की। कितना मूव किया उसने? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर उसने मूव कर दिया। और बताइए कि हाउ इज़ फार फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये बनाया था, यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो ये उसकी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर वो अपना डिस्टेंस यहाँ पे बनाए बैठी। किस तरह से सर आपने ये समझाया हमें? देखिए आपने कैसे ज्यूम कर लिया कि यहाँ 3 गई तो यहाँ पे 1 डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन है वो आपकी 4 किलोमीटर थी, और अपोजिट के जो सामने अपोजिट थी वो अपने उसने 3 की कवर किया, और 4 - 3 आपका 1 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपको ज़रूर पूछे जाएंगे गाइस, क्योंकि एक विदाउट आप इनको सॉल्व करके बिना इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं मार्क कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उसी तरह के बने हुए हैं। तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जी हाँ, अरुण स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर, ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ही टुक अनदर राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। व्हाट इज अरुण करंट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी करंट डायरेक्शन क्या थी, वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो जिस तरह से आपको बोला गया है मैं उसी तरह से आपको करवाऊँगा। आप आराम से वीडियो देखें और अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा मैंने कब बोला? ऐसा मैंने नहीं बोला। आप वीडियो को पास कर सकते हो, और लाइव चैट में मैंने जैसे कल जीके के एमसीक्यूज रात को बच्चों को करवाए, बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, बच्चे खुद से आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे को वो सेशन बहुत ही अच्छा लगा जितने भी आज तक मैंने सेशन पढ़ाए। तो अरुण स्टार्टिंग में वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाएगा, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ ऊपर की तरफ गया, 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, देन ही टर्न राइट, लेफ्ट इसका तरफ राइट हो जाएगा, और इसने यहाँ पे जाके 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 3 किलोमीटर वो इस तरफ किया, एंड ही टुक अनदर राइट, फिर से उसने राइट लिया और वॉक किया 5 किलोमीटर। अगेन वो उसी पॉइंट्स पे आके रुक गया, यानी कि वो सेम यहाँ पे आ गया। तो फिर उसके बाद ही टुक द लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर वो लेफ्ट पे चला गया। व्हाट इज द अर्जुन करंट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट्स, ये वाली डायरेक्शन उसकी करंट लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, ये उसकी करंट डायरेक्शन है। ये वाली जो उसकी करंट डायरेक्शन है वो इस पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह करो, और ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन पे? ईस्ट पे आ रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका ईस्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज द सी। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि डायरेक्शन का क्वेश्चन हमने किस तरह से किया। ईजी था? कर लोगे एग्जाम में आएगा? कमेंट करो। ईजी था? जी हाँ ईजी था। चलिए, Lakhan left his home for a run and ran 15 kilometers in the northern directions, and then he turned left and ran 10 kilometers. Then he turned another left and ran 5 kilometers. Finally, he took the turn ईस्ट एंड ran 10 किलोमीटर इन विच डायरेक्शन इज करंट लोकेशन। वही करंट लोकेशन वाला इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन करने से आपको मोर कॉन्फिडेंस होगा अपने यहाँ पर, कि हाँ बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा आपके अंदर में। बोलता है कि नॉर्थन, मैं एक डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्शन है मेरी। उसने बोला कि नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर, ये किया उसने 15 किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया। ठीक है, नॉर्थन डायरेक्शन में किया। देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न किया उसने 10 किलोमीटर, ये इसने 10 किलोमीटर लेफ्ट में किया, लेफ्ट किया। देन ही टर्न अनदर लेफ्ट, फिर से उसने लेफ्ट लिया, वो कितना गया? 5 किलोमीटर, यहाँ पे वो आके 5 किलोमीटर पे आ गया। फाइनली ही टुक द टर्न टू द ईस्ट, ईस्ट में गया वो कितना? 10 किलोमीटर वो यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट पे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और इसका उसका अगर मैं बात करूँ तो इसका डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर था। ठीक है, ये लंबा था। इन विच डायरेक्शन इज द करंट लोकेशन वेयर रिस्पेक्ट टू द होम, होम से कौन सी डायरेक्शन पे वो लोकेटेड है, तो मैंने बताया इस तरह से कर लो। ये इसका इस करंट लोकेशन इसकी ये है, और ये होम वाला इसका पॉइंट, तो यहाँ से इसकी लोकेशन यहाँ है नॉर्थ में, नॉर्थ में वो लाइव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ में वो अभी रह रहा है, उसकी करंट लोकेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4। यार यहाँ पे कुछ और आना था, रैन नहीं आना था, रैन की वजह कुछ और आना था। ये राम रैन 15 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, took a turn east and ran 20 मीटर, अगेन ही took a turn towards the north and ran 15 मीटर। और इसको छोड़िए, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम होगा, राम होगा, राम होगा। राम ने क्या किया?
जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं ना, राम, श्याम, मोहन, मोहित, ये बड़े पर्सन होते हैं जिनके नाम यहाँ पे लिए जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम करो सबसे पहले। सर आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया, ये यहाँ पे आ गया 15 मीटर टूवर्ड्स साउथ आ गया, 15 टूवर्ड्स साउथ आ गया। टुक ए टर्न टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसने टर्न लिया 20 मीटर का, ये लिया उसने 20 किलोमीटर का टर्न, सॉरी मीटर का लिया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 15 मीटर का उसने टर्न किया साउथ को, ठीक है। फिर उसने बोला कि वो अगेन उसने क्या किया, ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट इसका तरफ हो गई 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर यहाँ पे अगेन टू द टर्न टूवर्ड्स दी नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ गया उसने, कितना लिया 15 मीटर का, 15 मीटर यहाँ पे पहुँच गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट पोजीशन हिज स्टार्टिंग पोजीशन, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट था, स्टार्टिंग पोजीशन था, और इसकी ये फाइनल, ठीक है, ये फाइनल थी, फाइनल पोजीशन यानी कि करंट लोकेशन। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, तो वो आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली 20 होगा, ठीक है। अगर ये 15 है, ये 15 है, ये 20 है, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डेफिनेटली ये भी 20 होगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाता है इसकी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन इवनिंग, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़ो पहले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको समझ आ गया होगा कि रैम रैन वाला, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको पढ़े जल्दी से, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन रह गए हमारे। चलिए गाइस, क्योंकि मैं ना 2 बार वीडियो ये बना चुका हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है, पता नहीं कौन सी टाइम की मुझे सज़ा मिल रही है। वन इवनिंग राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर, राम और मोहन अपने आप, चलो इससे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो आपकी होती है नॉर्थ डायरेक्शन, एक तो होती है आपकी साउथ, एक तो होती है वेस्ट, एक तो होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी डायरेक्शन होती है। और जब भी कोई क्वेश्चन करना है, आपको माइंड में होनी चाहिए कि नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, और कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। इस तरह से करने होते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रा करने वाला सिस्टम होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता था कि इसको ड्रा करके चलना है, ठीक है। बेसिक, जिसको बेसिक नहीं आता वो इस चीज़ को ड्रा करके चले, बेसिक वालों के लिए ये ईजी है। एक तो होती है, मैंने बताया कि बेस्ट होगी, एक तो होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन। सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है सर, ईस्ट से होता है। सनसेट कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जब जब सन राइज करेगा तो इसकी जो शैडो होगी वो उसकी लेफ्ट की तरफ होगी, जब सन सेट होगा तो इसकी शैडो राइट की तरफ होगी। जब सूरज यहाँ पे नून होगा कि 12 बजे, तो इसकी जो शैडो होगी वो शैडो नन होगी, नन शैडो बोलते हैं उसको, ठीक है। नन शैडो होगी जब वो 12 बजे के टाइम पे होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर आपको इवनिंग का बोला जाएगा तो इवनिंग में आप बोलोगे वेस्ट साइड, सनराइजिंग का ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, वन इवनिंग, इवनिंग का टाइम है, वेस्ट डायरेक्शन मार्क कर लो, यहाँ पे सन है, ये सन आ गया आपका। राम एंड मोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर, ये राम है, ये मोहन है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखो, मान लो इनको ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब मोहन राम का हमें नहीं पता कौन रोम है कौन मोहन है, ठीक है। एक दूसरे से बात करें, द शेडो ऑफ द मोहन वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द मोहन, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। अब जब सूरज ढल रहा है यानी कि सनसेट हो रहा है, तो ये जो ऊपर वाला पर्सन है, इसकी जो शेडो होगी इसकी लेफ्ट साइड पे बनेगी, तो यानी कि ये मोहन नहीं है, तो मोहन यही है डेफिनेटली, क्योंकि बोर्ड है कि जब सन सेट हो रहा है, सन जब सेट हो रहा है, मोहन का जो शेडो है, मोहन की जो शेडो है वो एग्जैक्टली मोहन के राइट पे पड़ रही है, तो यानी कि जब सन सेट होगा तो ऑब्जेक्ट की शेडो इस तरफ बनेगी और इस ऑब्जेक्ट की इस तरफ बनेगी, यानी कि इस पर्सन की शेडो इस तरफ पड़ेगी, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो राइट बने, तो डेफिनेटली ये मोहन है, मोहन फेस कर रहा है नॉर्थ को, ठीक है। और राम, विच डायरेक्शन वाज राम फेसिंग, राम कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो राम फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन, कौन सी कर रहा है,
साउथ डायरेक्शन फेस करेगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन आज का यही है। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे बच्चे हो, आप इसका आंसर ज़रूर करोगे, क्योंकि आप कमेंट करोगे जी हाँ सर हमने आज कुछ सीखा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने कुछ सीखा। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी कमेंट इसमें दे दूंगा। और अभी आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है कि डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट प्रैक्टिस स्टॉक एक्सटेंड वाले कैंडिडेट करेंगे, क्योंकि एसआई वाले नहीं करेंगे, वो थोड़ा बिजी पर्सन है, वो सॉल्व कर लेंगे ऐसी चीज़ों को। मैं आपको बता दूं कि जिसने मेरे लेक्चर देखे हैं, चाहे वो इनक्वेलिटी देखा है, चाहे वो साइलोगिज्म देखा है, चाहे ब्लड रिलेशन देखा है, चाहे डायरेक्शन सेंस टेस्ट देखा है, ठीक है, और चाइनीज कोडिंग कोडिंग, अगर जिसने बच्चे ने ये 5 लेक्चर देख लिए, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेके आएगा। 12 मार्क्स से 12 तक टच करेगा ही करेगा वो बच्चा। बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले लो। कोडिंग टू कोडिंग चाइनीज आएगी, किस तरह की आएगी मैंने आपको बता दिया। बाकी वो जो ट्रेन वाले स्पीड डिस्टेंस वाले वो भी आप देख लो, मैंने वो भी करवाई, ऐसी बात नहीं है। स्पीड डिस्टेंस रीजनिंग बाय जीके प्रैक्टिस करके सर्च करो, आपको मिल जाएंगे। बच्चे बहुत सारे देखते हैं हमारी वीडियोस, सर्च करो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और मैं आपको अपनी मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आप 12 मार्क्स जरूर टच करोगे। जितनी भी चीज़ों के आगे होंगे ना क्वेश्चन, चाहे डायरेक्शन के 2 आएंगे, आप इजीली क्रैक करोगे, ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं करना है किसी चीज़ का। सनराइज हो रहा है, रोहित और मोहित आपस में बात कर रहे हैं, ईच अदर शैडो ऑफ द मोहित फार्म टूवर्ड्स द राइट। ओहो सर, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है देख लीजिए, घबराना नहीं है, किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सनराइज है, ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो किरणें जो इस तरफ पड़ रही होंगी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। अच्छे से नहीं बना सर, फिर से बना के दे दो। ओके, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा तो इसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, उसका फेस डायरेक्शन इस तरफ होगी, फेस उसका इस तरफ होगा, ईच अदर फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से देख रहे हैं। अच्छे से नहीं बन रहा है ना, ये आ गया और ये इसकी शेडो आ गई, ये फेस कर रहा है इसको और ये इसको, क्योंकि ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। ये फेस कर रहा है नॉर्थ को, ये फेस कर रहा है साउथ को, ठीक है, और ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ठीक है, लेफ्ट राइट है दोनों का, जो उसका लेफ्ट है वो उसका राइट है, जो उसका लेफ्ट है वो उसका राइट है। ओके, शेडो ऑफ द मोहित, सबसे पहले शेडो मोहित होगी, मोहित की जो शेडो है टूवर्ड्स द राइट ऑफ द रोहित। मोहित की जो शेडो है वो उस रोहित के हैंड की तरफ, राइट की तरफ होगी। मोहित के यहाँ पे कौन सा हो सकता है, अगर इसकी शेडो, अगर ये मोहित होता है, साउथ वाला पर्सन अगर मोहित होता तो इसकी शेडो इसकी लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है, तो यानी कि डेफिनेटली जो मोहित है वो आपका नॉर्थ वाला ही है, मोहित आपका ये ही है, और ये जो पर्सन है ये आपके रोहित हैं, रोहित है, ये मोहित है, ये रोहित है, दोनों का पता चल गया सर हमें। अब आपसे पूछा कि विच डायरेक्शन इज मोहित फेसिंग, मोहित कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने अभी बताया मोहित नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। देखिए आपको मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया, जितना मेरे को चीज़ों का एक नॉलेज था मैंने पूरा आपको प्रोवाइड किया, कि ताकि आप इजीली एग्ज़ाम में इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सको, ताकि इजीली आप हर एक क्वेश्चन को कर सको। पढ़ाने को मैं आपको एक लेक्चर और भी दे देता हूँ इसका डायरेक्शन पर ही, मेरा तो वो एक व्यूज़ के लिए हो जाएगा कि मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं। व्यूज़ आप देख ही सकते हो, हमारे व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, पर जहाँ पे आते हैं तो बच्चों के कमेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि बच्चों मैं जब कमेंट्स जब दिल से निकलता है ना, मैं समझ सकता हूँ जब बच्चे कमेंट्स करते हैं ना दिल से जब निकलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कोई उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बट उनके मैं आपको बता दूं, मैं डायरेक्टली जो भी बच्चा यहाँ पे सुन रहा है, मैं किसी से नहीं बोलूँगा, डायरेक्टली उनके जो कमेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट स्पैम कर देता हूँ, क्योंकि वो कमेंट इतने ऐसे होते हैं कि वो पढ़ने के, किसी बच्चे के पढ़ने के लायक नहीं होते। मुझे नहीं लगता वैसे बच्चे कोई पढ़ाई में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ, बच्चों को बहुत ही अच्छा एफर्ट्स है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कमेंट्स करते हैं कि सर योर कंटेंट इज़ वेरी हाई क्वालिटी वगैरह वगैरह, जो भी कुछ हैं अच्छे से कमेंट्स करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करते रहेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। और एक आपने भी काम करना है आज का, हमारा ये वाला क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता है, इसका आंसर आपने खुद बताना है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आता है ये चीज़ का आंसर आप खुद बताओगे। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। अगर आपको वीडियो आई होगी समझ तो इसका आप इजीली आंसर कर पाओगे, ठीक है।
विवेक भाग्स टूवर्ड्स दी साउथ, विवेक है जो टूवर्ड्स साउथ की तरफ जा रहा है, इस तरह से कर लो, ठीक है। साउथ फ्रॉम देयर ही टेक्स यू टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर, ये इसने 10 किया और 6 यहाँ तक आएगा, इस पोजीशन तक। तो देन ही टेक्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट इस तरफ 3 किलोमीटर, इस तरफ व्हाट इज़ द डिस्टेंस। बाकी ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है गाइस। इस तरह से इसको आंसर आप दे सकते हो। तो अगर मैं पूरे सॉल्व करने बैठ जाऊँगा तो आपका होमवर्क देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या कंसेप्ट क्लियर है, कि सर आज हमें कुछ सीखने को मिला सर आज हमें। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।